बहुत सारे लोग समझते हैं और जो नहीं समझते हैं वो समझ लें, और जो समझते हैं वो अज़बर कर लें। जश्न ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल को क्या है? जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस के छोटे छोटे टुकड़े सोशल मीडिया पे घूम रहा है, जिसमें ये कहा गया या इस तरह की बातें होती है कि ये बिदअत है, ये पहले नहीं था अभी है, वग़ैरह वग़ैरह। कुल मिला के 12 रबीउल अव्वल शरीफ में आप और हम जो ईद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और ख़ुशियों का इजहार करते हैं महफ़िलों के ज़रिए, जुलूस की शक्ल में और दीगर शरई हुदूद में रह के हम जो काम और नेक अमल सरअंजाम देते हैं, उसको कुछ लोग हज़म नहीं कर पाते, क्योंकि ईमानी हाज़मा इतना ख़राब हो चुका है, दर बदर भटके, कभी ये गांव, कभी वो गांव, कभी ये मोहल्ला, कभी वो मोहल्ला, कभी ये मस्जिद, कभी वो मस्जिद। साल में 3-3, 4-4 महीना और महीने में 3-3 दिन वो चिल्ला में घूमते इधर उधर। तो खाना तो अलग अलग खाना पड़ता है ना। औरंगाबाद का खाना अलग होता है, खानदेश का खाना अलग होता है, बुरहानपुर का खाना अलग होता है, नासिक का अलग होता है, बॉम्बे का अलग होता है। तो अलग अलग जगह घूम घूम के अलग अलग जगह जो खाए हैं, हलाल का है कि हराम का है, अच्छा है कि बुरा है, बासी है कि ताज़ा है, ये पता नहीं, लेकिन ख़राब हाज़मा ज़रूर हुआ है। ईमानी हाज़मा इतना ख़राब हो जाते हैं घूम घूम के कि उसे अच्छे काम हज़म ही नहीं होते हैं। हर चीज़ में शिर्क व बिदअत नज़र आते हैं, हर चीज़ को वो जो है शिर्क व बिदअत कहते हैं, खुराफात कहते हैं, वग़ैरह वग़ैरह। तो जिसका ईमानी हाज़मा घूम घूम के चिल्ला पे चिल्ला करके अपने पेशानी का रंग बदल के हाज़मा ख़राब कर चुके हैं, वो लोग एतराज़ करते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप एहसान फरामोश है या फिर एहसानमंद लोग में से है? आपके लिए कोई एक छोटा मोटा मंत्री दुनियादार रास्ता बना दिया, सड़क बना दिया, घर के ऊपर आपका खंबा लगा दिया, एनएमसी का एक जो है कुर्सी ला के लगा दिया, तो आप क्या कहते हैं? अन्ना अप्पा आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, कहते हैं इसलिए कि आप एहसानमंद है। और ईमानी तकाज़ा है, कोई आपका काम करे, आपके साथ भलाई करे, आपकी मदद करे, तो आप उसका शुक्र अदा करो, रब का भी शुक्र अदा करो, और जिसके ज़रिए हुआ जो करके दिया उसका भी शुक्र अदा करो। ये दुनियावी निज़ाम है। मुझे एक बात बताओ, ये जो आज हमें नमाज मिली है, सर पे टोपियाँ है, ये अमामा शरीफ है, ये मस्जिद है, ये चांदो सूरज है, हम जो सांस ले रहे हैं, किसकी बदौलत? बताओ ज़रा, सोचे आपने, अगर अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब को पैदा ना करता तो ये ज़मीन को पैदा ना करता, आसमान को पैदा ना करता, ये शजर व हजर ना होते, ये लोह कलम ना होते, रब की रुबूबियत का इजहार ना होता, आप और हम ना होते। हम सांस ले रहे हैं मुस्तफ़ा की वजह से, हम खा रहे हैं मुस्तफ़ा की वजह से, हम जी रहे हैं मुस्तफ़ा की वजह से, हुस्न जमाल है मुस्तफ़ा की वजह से, दामद गौसे पाक मिला है मुस्तफ़ा की वजह से, दामद औलिया मिला है हमें मुस्तफ़ा की वजह से, शहनशाह नासिक की सोहबत वो संगत मिली है मुस्तफ़ा की वजह से, नमाज मिली है मुस्तफ़ा की वजह से, नमाज की तौफीक मिली है मुस्तफ़ा की वजह से, ये शब रोज़ मिले हैं मुस्तफ़ा की वजह से, हमें औलाद मिली है मुस्तफ़ा की वजह से, हमें जो कुछ भी मिला है मुस्तफ़ा की वजह से, कुरान मिला है मुस्तफ़ा की वजह से, हमें ईमान मिला है मुस्तफ़ा की वजह से, हमें जो है नमाज की तौफीक मिली मुस्तफ़ा की वजह से। अरे हद तो ये है, हमें खुदा मिला है मुस्तफ़ा की वजह से। जिस जात जो
वजह तख्लीक कायनात है, वो ना होते तो कुछ ना होता। कुछ का मतलब दुनिया तो है, रब भी अपनी रुबूबियत का इजहार ना करता। रब भी ये नहीं कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, रब भी ये नहीं कहता कि मैं हय्यो कय्यूम हूँ, रब भी ये जाहिर ना करता कि बंदो मुझे मानो। अगर रब ने अपनी रुबूबियत का प्रचार और प्रसार किया है, ऐलान किया है मुस्तफ़ा की वजह से, जिस जात की वजह से हमें सब कुछ मिला, उनके यौमे विलादत पर खुशियां ना मनाए तो क्या मनाएं? एतराज करने वालों, अपने अपने दिल में हाथ रख के कहना, काबे की तरफ रुख करके, क्या उस जात की यौमे विलादत पर हम खुशियां ना मनाएं? अगर दिल में इजहार खुशी हो तो फिर समझ लेना ईमान ठीक है, वरना याद रखना आदम की तख्लीक पर तकलीफ किसको हुई थी? जो फरिश्तों का सरदार था, जो फरिश्तों का मुअल्लिम था, जो फरिश्तों का उस्ताद था, उसको आदम की तख्लीक पर, आदम की पैदाइश पर तकलीफ हुई थी। उसे को मुस्तफा की विलादत पर तकलीफ हुई थी। तो पता कर लेना, अगर दिल में तकलीफ हो रही है तो ज़ुर्रियत शैतान है, औलाद शैतान है। और अगर खुशी हो तो समझ लेना यह इश्क रसूल का शमा रोशन है। ये दिल जो है इश्क रसूल के शमा से मुनव्वर व मुजल्ला है। अदीदाने गिरामी, ये तो हम कहते हैं, हमारे मद्दे मुकाबिल हमारे अपोजिशन वाले, विपक्ष वाले, वो भी कहते हैं कि मुस्तफ़ा की वजह से सब कुछ है। तो फिर मनाओ ना खुशियाँ। यहाँ किसी को कुछ भी कह देते हो और मुस्तफ़ा की बात आए तो शर्मा जाते हो, मुस्तफ़ा की बात आए तो घबरा जाते हो। अरे दुनियादार हो, दुनिया वालों के लिए इतना अलक़ाबात दे देते हो और मुस्तफ़ा की बात आए तो दिल छोटा कर लेते हो। ये तुम्हारे ईमान की कमज़ोरी है, तुम्हारे ईमान में कमी है, ईमान में ख़तरा है, ईमान ख़राब हो चुका है। इसलिए मुस्तफ़ा का नाम आता है तो तुम्हारा चेहरा मुरझा जाता है। छुहारे हो छुहारे, सूखी खजूर हो। अरे आशिक रसूल जब मुस्तफ़ा का नाम सुनते हैं तो मचल जाते हैं। और हुजूर से जो जो चीज़ मंसूब हो जाए, जिस चीज़ को हुजूर को से निस्बत हासिल हो जाए, वो चीज़ हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये हमारा ईमानी तकाज़ा, ईमानी हरारत है। अदीदाने गिरामी, तो उस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत पर खुशियाँ मनाना चाहिए। बाप के बरसी मनाते हैं, बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, और मुस्तफ़ा का बर्थडे पे तुम शिर्क व बिदअत का फतवा लगाते हो। तुम्हारे मदरसों के सालाना जलसे करते हो, ईयरली गैदरिंग करते हो, वो बिदअत नहीं है। और मुस्तफ़ा का सालाना जश्न मनाने पर तुम्हें बिदअत नजर आती है, तुम्हें बिदअत की याद आती है। ये सब ईमान की कमजोरी है। और एक मोटी बात कहूं, एक शख्स के घर में पोतरा पैदा हुआ, नवासा पैदा हुआ, नवासी हुई, पोतरी आई, तो बताओ दादा और नाना को खुशी है कि गम? बोलिए। अगर हकीकी औलाद के घर में हकीकी औलाद पैदा हुई तो दादा का दिल फख्र से, सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। मैं दादा बन गया, मैं नाना बन गया। झूम के लोगों से गले लगाते हैं, इमाम की बारगाह में, बड़ों की बारगाह में जो है मिठाई पेश करते हैं, हजरत मुबारक हो मैं नाना बन गया।
क्यों? खुशी है। हाँ, मैं नाना बन गया, मैं दादा बन गया। अरे दुनिया वालों, हमारे घर में औलादे पैदा होती है तो हम खुशियां मनाते हैं, हर साल धूमधाम से डीजे बाजे के साथ जश्न मनाते हैं, इजहार खुशी करते हैं। हलाल या हराम अलग बात है, खुशियों का इजहार करते हो। वो मुस्तफा जो सैयदुल अंबिया बन के, इमामुर रसूल बन के, ताहा यासीन बन के, जो अल्लाह का महबूब बन के अल्लाह ने दुनिया में महबूस फरमाया, उसकी आमद पर, विलादत पर हम खुशियां ना मनाए तो फिर क्या करें? अदीदान गिरामी, हम दुनियावी एतबार से भी सोचें तो हुजूर की यौम विलादत पर खुशियां मनाना चाहिए। और ये जो जश्न ईद मिलादुन नबी की बात चली, मैं इसका मफ़हूम बताना चाहता था। जश्न का माना खुशी, ईद का माना, बोलिए, ईद का माना खुशी, मिलाद का मतलब बर्थडे, और नबी का मतलब आपके नबी, हमारे नबी, गरीबों के नबी, अमीरों के नबी, बेसहारों के नबी, बेवाओं के नबी, यतीमों के नबी, लंबे लंबे हाथ से अता करने वाले नबी, अल्लाह को देखने वाले नबी, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने वाले नबी, वो नबी जो आपके लिए, हमारे लिए, गुनहगार उम्मतियों के लिए रात रात भर क़याम करते थे। या अल्लाह, मेरे गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरे सियाकार उम्मत को बख्श दे, मेरे उन लोगों को बख्श दे, मेरे उन चाहने वालों को बख्श दे जो नमाज नहीं पढ़ पाए, जो सजदा नहीं कर पाए, जो हज नहीं कर पाए, जो ज़कात नहीं दे पाए, जो गुनाहों के दलदल में फंसते रहे, जिंदगी ने साथ ना दी, जिंदगी में मोहलत ना मिले। मौला, मेरे उन गुनहगार उम्मत को बख्श दे। और इस तरह क़याम करते थे वो नबी, इस तरह क़याम करते थे वो नबी कि रात भर क़याम की वजह से पाँव में सूजन आ जाता था, पाँव में वरम आ जाता था। क्या उस रहमतुल लिल आलमीन की आमद पर हम खुशियां ना मनाएं? दुनिया में हर बड़े महान व्यक्तियों का, ऋषियों का, लोगों का यौम विलादत मनाया जाता है। हमारे नबी तो सबसे महान है। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा तो मेरे नबी है ना, और दुनिया में सबसे बड़ा मेरे मुस्तफ़ा है। अल्लाह माँ सिवा दुनिया है, अल्लाह दुनिया में नहीं है। यानी इस दुनिया में, अल्लाह की कायनात में अगर कोई सबसे बड़ा है तो मेरे मुस्तफ़ा है। जिस मुस्तफ़ा की आमद से यतीमों का हक मिला, बेसहारों को सहारा मिला, बेवाओं को सहारा मिला, गरीबों को हक मिला, और जुल्म सितम करने वालों को इन जो है सीधा रास्ता दिखाया गया। क्या उस नबी की आमद पर हम जश्न न मनाएं? तो जश्न ईद मिलादुन नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे पर खुशियाँ मनाना, ये है ईद मिलादुन नबी का मतलब। जश्न ईद मिलादुन नबी बोलिए, मिलादुन नबी बोलिए, ईद मिलादुन नबी बोलिए, जो भी आप बोलिए, उसका सीधा साधा आपके हमारे भाषा में, ज़बान में, हुजूर की पैदाइश पर, हुजूर के बर्थडे पर खुशियाँ मनाना। तुम्हारे बेटे के बर्थडे मनाओ तो चलता है, पोते के बर्थडे मनाओ तो चलता है, और मुस्तफ़ा का बर्थडे शरई हुदूद में मनाओ तो ये शिर्क व बिदात है। अरे तुम उन लोगों की नस्ल से हो जो पहले भी नबियों से जलते आए हैं, हुजूर के दौर में भी नबी से जलते आए, और आज भी औलिया अल्लाह से जलते हैं। ऐसे लोग और ऐसे लोगों की नस्ल से पैदा होने वाले लोग इन चीज़ों को जो है शिर्क व बिदात कहते हैं, खुराफात कहते हैं, और न जाने कैसे कैसे फतवे लगाते हैं। अदीदान गिरामी, हम मुसलमान हैं, एहसान फरामोश नहीं है, हम एहसान मंद हैं, इसलिए हम अपने नबी की विलादत पर खुशियाँ मनाते हैं और इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। हमें कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि तू किसी का खाया होगा ना, किसी मंत्री के तलवे चाटे होंगे, किसी और दुनियादार के सहारे से आगे बढ़े होंगे। हमको तो मुस्तफ़ा का ही सहारा है, हमारा सहारा तो सिर्फ मुस्तफ़ा ही है, हमें सहारा देने वाले तो वही है। हम किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, हम रब पर भरोसा करते हैं, मुस्तफ़ा पर भरोसा करते हैं।
एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पिछले जुमा अर्ज़ किया था कि किस माहौल में हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने बेशुमार खूबियों के जामे बनाकर अपने हबीब को इस दुनिया में मबूस फरमाया। उसमें से एक खूबी रहमत, क्या रहमत, दयालु मेहरबान बनाकर अपने हबीब को इस दुनिया में मबूस फरमाया। मेरे मुस्तफ़ा की बहुत सारी तालीमात हैं। आज के इस जुमा के बयान में एक तालीम लेके जाओ और वो ये है कि हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं और हमारे लीडर, हमारे बॉस, हमारे जो सबसे महान पेशवा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो खुद सरापा रहमत बन के बनाए भेजे गए और वो सरापा रहमत थे। और हम उनके चाहने वाले को भी चाहिए कि हम उसी रहमत का सहारा लेकर इस दुनिया में चले और अपने अंदर रहम व करम का मादा पैदा करें, ताकि हम दुनिया वालों को बता सके कि हम रहमतुल लिल आलमीन के चाहने वाले, मानने वाले, कलमा पढ़ने वाले हैं। मेरे नबी ने अफू दरगुजर का जो है रफ़ू दरगुजर की तालीम दी है और ये बताया है कि ज़िंदगी में चलो तो रहमत बन के चलो, नरम बन के चलो, दुनिया में रहो तो दयाबान बन के रहो। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। मेरे नबी 53 साल मक्के में रहे। जब 40 साल की उम्र हुई और ऐलान नबूवत किया, नबूवत का ऐलान किया, तो लोग आपके दुश्मन बन गए। 40 से लेकर 53 तक यानी 13 साल मेरे नबी को सताए गए, रास्ते पे कांटे बिछाए गए, सजदे की हालत में ओजड़ियां डाली गई, गंदगियां फेंकी गई, ताने दिए गए, गाली दी गई, सताए गए, हर तरह से जुल्म और सितम किए गए, जान से मारने की धमकी दी गई, सुपारी दी गई, कितने प्लान फेल हो गए। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे और एक वक्त ऐसा आया कि वो नबी शहजादा हाशमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर होना पड़ा, मजबूर किया कि आप अपने वतन को छोड़कर मदीना चले जाइए। क्या मेरे नबी मक्का छोड़ के मदीना खुशी में गए थे? नहीं, जुल्म और सितम का इतना बड़ा पहाड़ था, अज़ियत और तकलीफ कितने दरवाजे खोल चुके थे कुफ़ार मक्का कि मजबूरन रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में मेरे मुस्तफ़ा को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। और आपको मालूम है कि सामान बांधे और अपना घर और सिन्नर फाटा छोड़ के, नासिक छोड़ के चले गए? नहीं, चारों तरफ से हुजूर के घर का मुहासरा किया गया कि जाने ना पाए, नज़रबंदी, कैद कर दिए गए। मेरे मुस्तफ़ा को रात की तन्हाई में जाना है, लेकिन सब कुफार चारों तरफ से घेरे हुए हैं। जाए तो जाए कैसे? जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया। इतनी जुल्म और सितम, और कुफार ताक में है कि मुस्तफ़ा निकलेंगे तो सर तन से जुदा। अल्लाहु अकबर। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तालीम दी, ऐ रहमतुल लिल आलमीन, घबराए नहीं, परेशान ना हो। आप एक मुट्ठी मट्टी लीजिए, उसमें सूरह यासीन पढ़िए और उस मट्टी को ऐसे फेंक दीजिए। मेरे मुस्तफ़ा ने ऐसा ही किए, यासीन शरीफ पढ़ी और मट्टी पे दम की और ऐसे ही चारों तरफ फेंक दिए। आप मुझे एक बात बताइए, जितने बड़े महान ताकत वाला हो, एक मुट्ठी मट्टी कितने एरिया में फेंक सकते हैं? ये मस्जिद भी आप कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अल्लाह का हुक्म था, मुस्तफ़ा को करना था। मेरे नबी ऐसा किए, हुजूर ऐसे हाथों से मट्टी घुमा के फेंक दिए तो वो मट्टी के जर्रे एक एक काफिर के ऊपर जाके गिरा। जो मुहासरा किए हुए थे, जो कैद बंद किए हुए थे, सब के ऊपर जाके गिरे और सब अंधे हो गए। मेरे मुस्तफ़ा उन लोगों के सामने से गुजरे, लेकिन किसी को नजर नहीं आया। और कुरान कहता है, मुस्तफ़ा उस रात जो आपने मट्टी फेंकी थी,
फेंकी आप थी लेकिन फैलाने वाला मैं था। गोया हाथ आपका था, फेंकने वाला मैं था। और मेरे मुस्तफ़ा अपने यारेगार जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को लेकर मदीना की तरफ रवाना हुए। और फिर वो वाक़या हज़रत अली जो हज़रत अली को सुला दिए कि अली सुबह उठना, ये अमानत इनको देना, ये अमानत इनको देना, ये अमानत इनको देना। चारों तरफ से दुश्मन, हुजूर तो निकल गए, अली सो रहे हैं। नींद आएगी? नींद आएगी? नहीं आएगी। लेकिन अली से पूछो, अली नींद कैसे आई? अली खर्राटे की नींद ले रहे, मत सो रहे हैं। अली से जब पूछा गया तो अली जवाब देते हैं, ऐ लोगों सुनो, अब तक मैं सोता था लेकिन ये खबर ना थी, ये मेरा इल्म नहीं था कि मैं सुबह तक जागूंगा कि नहीं। लेकिन आज रात में जब सोया तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, अली सुबह उठना है, ये अमानत इनको देना है, ये अमानत इनको देना है। अली कहते हैं, मेरा ईमान मजबूत हो गया, अकीदा मजबूत हो गया। मैं जिंदगी उसके बाद जियो या ना जियो, लेकिन आज की रात तो जीऊंगा ही, क्योंकि मुस्तफ़ा ने कह दिया सुबह उठ के अमानत पहुंचानी है। ये अली का अकीदा था। और फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बमुश्किल मदीना पहुंचे, बमुश्किल। फिर जब बाद में मालूम पड़ा कि मेरे नबी निकल गए हैं तो पीछा गया, मारने के लिए कोशिशें की गई, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ पहुंच गए थे। वो एक लंबा वाक़या है, मुख्तसर मैं आपको बताता हूँ कि अपने वतन को, अपने गाँव को, अपने शहर को बमुश्किल छोड़ के जाना पड़ा। तो आप सोचिए कितना जुल्म किए होंगे ना, कितना जुल्म किए होंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद जब मक्का फतह होता है, फिर एक दिन ऐसा आया कि सारे कुफार और मुशरिकीन या तो ईमान लेके आए या हार गए, और मक्के पर दोबारा मेरे मुस्तफ़ा का परचम लहरा गया, दोबारा इस्लाम का अलम बुलंद किया गया, काबा को साफ सुथरा किया गया। तो उस दिन बचे कुचे जो कुफार थे डर गए थे कि आज तो हमारी खैर नहीं, आज हमारी बीवियाँ बेवा हो जाएगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। ये सोच ही रहे थे कि मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमाया, ऐ कुफ़ारे मक्का सुनो, आज बदले का दिन नहीं है, आज रहमत का दिन है, आज माफ करने का दिन है। मुझे किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है। जो हजरत अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसे निजात मिल जाएगी, जो काबा में दाखिल हो जाएगा उसे बख्श दिया जाएगा, जो हरम में आ जाएगा उसे छोड़ दिया जाएगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रहम व करम को और रहमतुल आलमीन के इस जज्बे को देखा तो सारे कुफार और मुशरिक हुजूर के कदमों में आके कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हो गए। वो दिन बदले का था, इंतकाम का था, लेकिन मेरे नबी ने नहीं, मैं तो रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया हूँ, मैं तो रहमतुल आलमीन बन के आया हूँ, मैं कैसे किसी के ऊपर जुल्म और सितम कर सकता। तो मेरे नबी इतने बड़े दयालु थे, सरापा रहमत बन के दुनिया में आए थे। लिहाजा आज ज़रूरत इस बात की है कि हम भी हुजूर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल के दयालु बने, रहम व करम के काम करें, दूसरों की मदद करें, खैर खाही का जज्बा रखें और भेदभाव को ख़त्म करें, हर मुसलमान को अपना भाई समझें और दुनिया को बताएं कि हम आतंकवाद नहीं हैं, हम जो है दहशतगर्द वाले लोग नहीं हैं। हमारे नबी तो वो है जो जानवरों के ऊपर रहम करते थे, पेड़ पौधों पर रहम करते थे, शजर व हजर पर रहम करते थे। हम उस रहमतुल आलमीन के बानने वाले हैं। आज हमें किरदारी तौर पर दुनिया को बताना होगा। आज हमें उस्काया जाता, हमें भड़काया जाता, हम भड़क जाते हैं और हम हाथों में डंडा लेके आ जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। नहीं, मेरे मुस्तफ़ा की तालीमात को आज आम करने की ज़रूरत है और दुनिया को बताना है कि हमारे नबी ऐसे हैं। अल्लाह करीम हम